महिला महाविद्यालय होम साइंस क्लास में हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, और आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत है, यानी कि स्वयं से की इच्छा से ली जाने वाली शिक्षा का सिद्धांत है। व्यक्ति को इसमें कोई फोर्स नहीं किया जाता है पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। व्यक्ति की आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनकी इच्छा से ही उनके ज़रूरत के विषय पर और उनकी इच्छा की जगह पर, उनकी इच्छा से संबंधित समय पर उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे शिक्षा ज्ञान अर्जन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है जब व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वयं शिक्षा ग्रहण करता है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि स्वयं की सहायता का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा स्वयं की सहायता का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा में उन्हीं विषयों पर, उन्हीं चीज़ों पर की शिक्षा प्रदान की जाती है, जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, जरूरी आवश्यकताएँ होती हैं, और ऐसी शिक्षाएँ प्रदान की जाती हैं जिनसे वह व्यक्ति कोई दूसरा रोजगार स्थापित करके अपना जीवनोपार्जन कर सके, अपने जीवन में का विकास, अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके। कहने का तात्पर्य यही है कि लोगों की बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसे स्वयं की सहायता का सिद्धांत कहा गया है। दूसरा, इसमें व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान को ढूंढने का प्रयास किया जाता है, हल करने का प्रयास किया जाता है, और जो समाधान निकाले जाते हैं या समाधान किए जाते हैं या ढूंढे जाते हैं वो उन्हीं व्यक्तियों के प्रयासों से, उन्हीं के द्वारा निकलवाए जाते हैं, ताकि लोग जो है वो स्वयं अपनी समस्याओं को समझ सकें और उनके समाधानों को भी स्वयं समझ सकें और उनका उपयोग कर अपनी समस्याओं का हल कर सकें, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी समस्याएं क्या थी और किस कारण से थी, तो वह ज़्यादा अच्छे तरीके से और मूल रूप से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है करके सीखने का सिद्धांत। हमने कहा है प्रसार शिक्षा में टोटली करके दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सबको सिखाया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं वो सर्वप्रथम स्वयं करके कई विभिन्न विधियों का प्रयोग करके हर चीज़ को ग्रामीणों के सामने करके दिखाते हैं, और सिर्फ खुद ही नहीं करके दिखाते बल्कि वह समूह में से कुछ व्यक्तियों को बुलाकर उनको भी उन्हीं के द्वारा वह कार्य करवाते हैं, जिसके कारण वो स्वयं करके देखते हैं तो ग्रामीणों में विश्वास ज़्यादा उत्पन्न होता है। जब उन्हीं के व्यक्ति वो चीज़ करते हैं, उन उपकरणों का प्रयोग करते हैं या उन विधियों का प्रयोग करते हैं, उन कार्यों को करके देखते हैं, तो उनमें ज़्यादा विश्वास उत्पन्न होता है और वो उसे जल्दी अपना लेते हैं और उनके लिए ईजीली हो जाता है उन चीज़ों को मानना और अपनाना। फिर नेक्स्ट स्वावलंबन का सिद्धांत, जो हमने कहा है कि स्वरोजगार स्थापित करते हैं। इस प्रकार के विषयों पर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जैसे कि मत्स्य पालन हुआ, पशुपालन हुआ, टोकरी बनाना हुआ, टेबल्स कुर्सी बनाना हुआ। ऐसे कई छोटे छोटे कार्य हैं जो घरों में किए जा सकते हैं, महिलाएं भी घर में रहकर कर सकती हैं, जैसे अचार पापड़ बनाना है, मुरब्बे बनाना है, या कोई और दूसरे कार्य हैं जिनके द्वारा वो छोटे छोटे घर के कार्य को करने के साथ साथ खाली समय का प्रयोग करके अपना कार्य कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, जिससे उनकी बेरोजगारी भी दूर होती है और जीवन स्तर ऊंचा उठाने में वो अपना सहयोग भी प्रदान कर पाते हैं। इसीलिए इसे स्वावलंबन का सिद्धांत पर जोर दिया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने परिवार का सहयोग, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में और उनके आर्थिक सहायता में सहयोग कर सके। सहभागिता का सिद्धांत, सहभागिता यानी कि भागीदारी, जिसे हम कहते हैं, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए लोगों का उसमें भाग लेना, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्कूल में या कॉलेज में और उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करें तो हम उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो कार्यक्रम वहीं असफल हो जाता है। इसी प्रकार प्रसार कार्यक्रम की भी यही स्थिति है कि जब तक लोग, समूह के लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आगे होकर भाग नहीं लेंगे, तब तक उस कार्यक्रम की सफलता निर्धारित नहीं हो सकती है। तो प्रसार कार्यक्रम में सर्वप्रथम यही प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में भाग लें, प्रसार कार्यकर्ता की बातें सुने, उनके विचारों को सुने और उसमें उसे समझने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एकत्रित होते हैं और उनकी बातें सुनते हैं, उनके कार्यक्रम
उस कार्यक्रम के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेतृत्व का विकास। नेतृत्व जनरली इसमें किसी भी क्षेत्र के लोकल लीडर्स के बारे में कहा गया है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लोकल लीडर्स को या प्रभुत्वशाली व्यक्तियों को से जान पहचान करना और उन्हें अपने फेवर में करना सर्वप्रथम बहुत ज़रूरी होता है। सामान्यतः कहा भी जाता है कि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं वो इतना ईजीली बाहरी व्यक्तियों की बात नहीं सुनते हैं, उनको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। अगर इसी के विपरीत यदि वो सर्वप्रथम हम वहाँ के गाँव की जो लोकल लीडर्स हैं या जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं जिनकी बात गाँव के व्यक्ति बहुत आसानी से मान लेते हैं, उनका कहा करते हैं, अगर उन्हें हम हमारे फेवर में कर लेते हैं, उनका विश्वास यदि उनका प्रसार कार्यकर्ता जीत लेते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ पर कोई भी प्रसार कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। प्रभुत्वशाली व्यक्तियों को अपने साथ लेकर हम किसी भी कार्य को वहाँ पर ऑर्गेनाइज आसानी से कर सकते हैं। और फिर जब वो ये हमारी बात को ग्रामीणों के समक्ष या समूह के समक्ष रखते हैं तो वो लोग बहुत आसानी से उसे सुनते हैं, समझते हैं और मान भी लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है तृणमूल संगठन का सिद्धांत। तृणमूल संगठन यानी कि मूल, जड़ जिसे हम कहते हैं। किसी भी पौधे को पुष्पित करने के लिए या उसका विकास करने के लिए हम उसके मूल में यानी जड़ में हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तब जाकर वो पौधा, वो वृक्ष फलता है, फूलता है। इसी प्रकार किसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र के विकास के लिए उसके मूल में जाना, उसके मूल का विकास करना बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि हमारा राष्ट्र ग्रामीण प्रधान देश है और गाँव के का विकास पर यदि ध्यान दिया जाए तो गाँव का देश का विकास अपने आप ही स्वतः दिखाई देने लग जाता है। तो सर्वप्रथम हमें गाँव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर हमें फोकस करना चाहिए। प्रसार कार्यक्रमों में जनरली यही किया जाता है कि लोगों की बीच जाकर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों और उनकी समस्याओं से संबंधित विषयों को खोजा जाता है और उनसे उन्हीं की जो एनवायरनमेंट में उपस्थित जो संसाधन है उनका प्रयोग कर ही उनका समाधान निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट है संपूर्ण पहुँच का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम संपूर्ण पहुँच के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसी एक व्यक्ति को हम ज्ञान प्रदान करके उसे शिक्षित करके हम परिवार को या समाज को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि पूरे समूह को, पूरे गांव को, पूरे परिवार को टच किया जाता है प्रसार कार्यक्रमों में, यदि परिवार पढ़ जाता है, परिवार के सभी सदस्य अगर पढ़ लेते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, तो वह समाज और वह राष्ट्र अपने आप शिक्षित हो जाता है। इसलिए प्रसार कार्यक्रमों में एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित किया जाता है और उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जाता है ताकि सभी व्यक्ति एकजुट होकर कार्य करेंगे तो ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों से संपन्न देश है। विभिन्न जाति, धर्म, लिंग के व्यक्ति, भाषाओं के व्यक्ति हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, लिंग और भाषाएं पाई जाती हैं। प्रसार कार्यक्रम की मूलभूत संरचना इसी पर निर्भर करती है कि वहाँ भेदभाव ना किया जाए, सबको एकजुटता के साथ एक साथ रखा जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या लिंग का हो या भाषा का हो, और उन पर उनमें भेदभाव ना किया जाए, तो सबको समानता के आधार पर रखा जाए। तत्व का कार्य सभी व्यक्तियों में एक समानता रहती है, उनमें विश्वास नहीं होता, उनमें मतभेद नहीं होते, उनके विचारों में मतभेद नहीं होते और वहाँ पर वह कार्यक्रम आगे से आगे सफलता प्राप्त करता जाता है। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम जो है वो प्रसार शिक्षा जो होती है वो बड़ी लचीली होती है, काफ़ी परिवर्तनशील होती है। समय, परिस्थिति, विषय और व्यक्ति के अनुरूप उसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्योंकि हमने कहा है कि प्रसार शिक्षा किसी भी फाउंडेशन के अंदर नहीं होती, उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, निश्चित संस्था के अंतर्गत नहीं होती है। इसीलिए वहाँ पर यह चीज़ बहुत अच्छी होती है कि व्यक्ति के अनुरूप, व्यक्ति की परिस्थितियों के
के अनुरूप, उसके व्यवहार, उसकी इच्छा, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप विषय संसाधनों में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, विधियों में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत। हमने कहा है विकास हमेशा अनवरत चलना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए, रुक रुक कर नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य किया जाता है तो वह रुक रुक कर नहीं होना चाहिए, चाहे वह धीमी गति से हो, लेकिन निरंतर गति से चलता रहना चाहिए। जैसे कि बचपन में हमने सुनी है टर्टल और रैबिट की जो कहानी सुनी कि रैबिट चाहे कितना ही फास्ट रन करता हो, लेकिन फिर भी लास्ट में जो विनर था वह टर्टल था। धीमी गति होने के कारण भी वह अपनी रेस जीता था। क्यों? क्योंकि वह निरंतर चला था, और रैबिट जो था वह निरंतर नहीं चला, इसलिए उसे हार का सामना करना पड़ा। तो चाहे वह कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो धीमी गति से चल रहे हों, लेकिन वो निरंतर चलते रहने चाहिए, तभी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और निरंतर होता है। फिर नेक्स्ट है अनुनय, अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन का सिद्धांत। बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन। किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करना, उसे प्रोत्साहित करना और उसे आगे से आगे अभिप्रेरणाएँ प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वह आगे से आगे नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान अर्जित करने की लालसा उसमें उत्पन्न होती है और वह उसे अर्जित करता है। अन्यथा उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और एक दो चीज़ों के बारे में ही जानकर रह जाएगा, तो उसका जो ज्ञान अर्जित करने का जो दायरा है वो बहुत सीमित रह जाता है। कहीं ना कहीं हमें लोगों को प्रसार कार्यक्रम में लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी के माध्यम से ही लोगों को आगे बढ़ाया जाता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, आप अगली बार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, और इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं। उनमें अपनी इच्छाएँ उत्पन्न होने लगती हैं कुछ नई चीज़ों नए करने की, नई चीज़ों को यूज़ करने की, नई विधियों को अपनाने की अपने आप इच्छाएँ उत्पन्न होने लगती हैं, और वो आगे से आगे अग्रसर रहते हैं इन कार्यक्रमों को देखने के लिए, अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा में जनरली मुख्य कार्य प्रसार कार्यकर्ता ही करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं, कहा जाता है कि जो प्रयोगशालाओं में जो उपकरण बनते हैं, संसाधन विकसित किए जाते हैं, नए और जो प्रयोग स्थापित किए जाते हैं, वो उसी रूप में ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाए जाते। पहले उन्हें ग्रामीणों की अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, उनकी लैंग्वेज, उनके तौर तरीकों के हिसाब से उन्हें चेंजेस किए जाते हैं ताकि वो बहुत आसानी से उन्हें सुन सके, समझ सके और अपना सके। उसके पश्चात उन्हें उन्हीं के वहाँ पर, उन्हीं के स्थान पर, उन्हीं की जगह जाकर उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हें वह सब चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और ये सब कार्य प्रसार कार्यकर्ता ही करता है। लेकिन प्रसार कार्यकर्ता सब कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ग्रामीणों का जो विषय का क्षेत्र है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। रोज़ नित्य नई समस्याएँ या नित्य नई चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं, नित्य नए टॉपिक्स उनके सामने आते हैं, तो विषय विशेषज्ञों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन्हें अरेंज करने का कार्य प्रसार कार्यकर्ता ही करते हैं। वो विषय विशेषज्ञों को ग्रामीणों तक पहुँचाते हैं और ग्रामीण और विशेषज्ञों के बीच एक कड़ी का और एक लय स्थापित करने का कार्य करते हैं। व्यावहारिक विज्ञान का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक विज्ञान का सिद्धांत है। इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ पर्टिकुलर पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रदान नहीं की जाती और न पर्टिकुलर विषयों पर शिक्षा दी जाती है। जनरली व्यक्ति के जीवन में जो कॉमन उनकी लाइफ में या उनके रूटीन में जो भी कार्य होते हैं या ज़रूरतें होती हैं, उनसे संबंधित विषयों पर ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए इसे व्यावहारिक शिक्षा का, व्यावहारिक विज्ञान का सिद्धांत कहा गया है। फिर संतुष्टि का सिद्धांत। संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, और व्यक्ति जो होते हैं वो जब तक किसी भी कार्य के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक वो उस कार्यक्रम के प्रति प्रेरित भी नहीं होते हैं। तो प्रसार कार्यक्रमों में यदि एक कार्यक्रम के रिजल्ट से यदि ग्रामीण सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो नेक्स्ट कार्यक्रम को वो देखने अपने आप स्वतः आते हैं, उन्हें उनको सुनते हैं और समझते हैं। इसलिए संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आता है जब हम व्यक्तियों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनके धर्म, जाति, लिंग, भाषाएँ, इन सबका ख्याल रखकर उनकी भावनाओं का, उनके व्यवहारों का, विचारों का सम्मान करते हैं, तभी हम ये चीज़ कर पाते हैं। प्रजातांत्रिक पहुँच का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक यानी कि प्रजा से
से संबंधित। यदि हम भेदभाव रखेंगे, जातिगत भेदभाव किया, धर्म से संबंधित या भाषाओं से संबंधित अगर हम भेदभाव करते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। प्रजातंत्र, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और हमारे को वहाँ पर गाँव में जाकर जिस सिद्धांत पर कार्य करना होता है वो भी प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर ही करना होता है, तभी हमारे एकजुट हो पाते हैं सारे क्षेत्र के व्यक्ति और एक समूह के में रहकर वो सारा कार्य संपन्न करते हैं। फिर निरपेक्षता, तटस्थता का सिद्धांत। निरपेक्ष होना बहुत ज़रूरी है, तटस्थ होना बहुत ज़रूरी है। एक समूह में, जो हमने कहा प्रसार शिक्षा एक समूह में दी जाने वाली शिक्षा है। इतनी जाति, धर्म, लिंग, भाषाओं के व्यक्तियों को के बीच सामंजस्य स्थापित करना, उनको एकजुट रखना तभी पॉसिबल है जब हम तटस्थ होंगे, निरपेक्ष होंगे। अगर हम वहाँ कार्य करने वाला व्यक्ति निरपेक्ष नहीं है, तटस्थ नहीं है, तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर स्थानीय संसाधनों के प्रयोग का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रमों में जनरली उन्हीं संसाधनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है या उन्हें प्रयोग करने की शिक्षा ज़्यादा दी जाती है जो स्थानीय उसमें हो। स्थानीय स्तर पर जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग करके ही नई नई विधियों, नई नई तकनीकों का प्रयोग करवाने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन का सिद्धांत। नेक्स्ट लास्ट आता है मूल्यांकन का सिद्धांत। किसी भी कार्य की सफलता उसी अनुरूप हुई है जिस अनुरूप हमने प्रारंभ में जो उद्देश्य निर्धारित किए थे। ये जानने के लिए मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है अंत में, और तभी पॉसिबल होता है हमारे सामने निष्पक्ष रिजल्ट आता है कि हाँ हमें कितने परसेंटेज सफलता मिली है और कितने परसेंटेज नहीं मिली है, हमने कितना टारगेट स्थापित किया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि ये जो सिद्धांत है प्रसार शिक्षा के, इसे ही हम कह सकते हैं जनरली कि ये प्रसार शिक्षा के सिद्धांत भी हैं और तो विशेषताएं भी हैं। जनरली विशेषताओं, ये सारे 5 जो हमारे हैं टॉपिक्स वो विशेषताओं में भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि विशेषताएं भी यही होंगी कि प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या है। स्वयं सहायता के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम है, करके सीखने का कार्यक्रम है जिसमें सेल्फ करके सिखाया जाता है, स्वावलंबन पर आधारित कार्यक्रम है। ये सारी उनकी विशेषताएं हो जाएंगी। तो इनको सिद्धांत का शब्द हटा दिया जाए तो ये विशेषताओं में भी यही पॉइंट्स आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हमारा का टॉपिक हम यहीं एंड होता है हमारा। नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे, और उसके बारे में बात